एमपी लायक नहीं है, क्योंकि वो नाच गाना का एक्टर है, एक्टरी करता है। मनोज तिवारी, रवि किशन और ये तीनों लोग ऐसे ही हैं। ये सारे लोग एमपी लायक नहीं हैं। ये केवल 8 गांव का आंदोलन मत देखिए, सेंटिमेंट जुड़ा है पवई से, फूलपुर से, अंबारी से, तहबरपुर से, आपका जो पूरा आजमगढ़ सेंट्रलाइज है। जिस दिन हम लोग यहाँ खड़े होकर ऐलान करेंगे कि सारे लोग खिरिया की बाग पहुंचे, तो आप देखेंगे कि अभी हम लोग हैं खिरिया की बाग में, वहाँ पे आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर हमारे साथ में है ये नेता है जो यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप लोग देखते हैं आज हो गया है 60 दिन पूरे, मतलब कि 2 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए। इस आंदोलन में इन 60 दिनों में क्या क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं महासचिव हूँ पूर्वांचल किसान यूनियन का। आपके दर्शकों को धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए। तो ये जो 60 दिन से आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो आज यहाँ किसान छात्र युवा किसान पंचायत है और यह पंचायत जो है इस बात का फैसला करेगी। हमने प्रस्ताव भी रखा है कि एक लाइन का प्रस्ताव है कि यहाँ का किसान जो है वो यहाँ एयरपोर्ट का मास्टर प्लान नहीं चाहता, इस मास्टर प्लान को रद्द किया जाए। और जो है कि इन 60 दिनों में कौन कौन इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं? देखिए, इस 60 दिनों में मुझे लगता है कि जनमानस जुटा है। जिस तरह से लोगों का मन जुटा है, पूरे देश से लोगों के फोन आ रहे हैं, पूरे देश भर से। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने जब ऐलान किया कि हम विधायकों को अगर सदन में मामला नहीं उठा तो घरों में नहीं घुसने देंगे, तो आपने देखा कि मजबूरी में 9 विधायक आजमगढ़ के नियम 56 में नोटिस दिए विधानसभा अध्यक्ष को और उस पर बहस हुई और स्पीकर महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगो। आखिर क्या रिपोर्ट? तो अभी सदन चल रहा है, लोकसभा का, राज्यसभा का, पार्लियामेंट चल रही है। हमने जो यहाँ के सांसद हैं निरहू जी क्या कहें? निरहू जी को भी कह दिया गया है कि आप अगर किसानों, नौजवानों, गरीबों के इस मसले को नहीं उठाएंगे तो आपका इस शूटिंग, फूटिंग, ईटिंग ये आजमगढ़ में हम लोग नहीं चलने देंगे, गाजीपुर के बॉर्डर पे आपको रोक देंगे। दूसरी सांसद लालगंज की है संगीता आजाद जी, कल हमारी उनसे बात हुई है। हमने उनको भी कहा है कि अगर इस सवाल को आप सदन में नहीं उठाएंगी तो हम उसी बॉर्डर पर रहते हैं, लखनऊ से जब आएंगे तो आजमगढ़ का बॉर्डर है, वहां से आपको आजमगढ़ में घुसने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने तो ऐलान किया है कि हर हाल में पार्लियामेंट में ये उनको उठाना इनकी मजबूरी है। कई ऐसे सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उन लोगों ने भी हम लोगों से बात किया है, वो सदन में उठाएंगे। तो तमाम पार्टियों में के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनका भी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। बिल्कुल। और एसडीएम आए थे 3-4 दिन पहले, उनसे भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कमेटी बनाने का, उस पर क्या हो रहा है? देखिए, कोई एसडीएम से कमेटी बनाने की कोई बात नहीं हुई थी, हमारी कमेटी बनी हुई। अच्छा। वो एक हमसे वार्ता करने के लिए आए थे, ओरल बातचीत कर रहे थे। हमने, हमारे साथियों ने कहा कि भाई आप कोई लिखित प्रस्ताव लेके आइए, कोई आपका एजेंडा क्या है। तो वो इधर उधर की बात कर रहे थे, एजेंडे पे बात ही नहीं कर रहे थे। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 इस बात की इजाजत नहीं देता है कि अगर 70% किसानों की सहमति नहीं है तो आप जमीन का नाप जोख नहीं कर सकते हो। पहले आपको किसानों की सहमति लेना आवश्यक है। ये इस देश का जो संविधान है, संविधान के हिसाब से आप करो। तो संविधान के हिसाब से हमारी सहमति नहीं है तो झूठे का मास्टर प्लान, झूठे का एयरपोर्ट, ये क्यों? दूसरी चीज हमने कहा कि जो 81 एकड़ ये लिए हुए हैं पहले से, ये गैर संवैधानिक, एक उड़ान नहीं उड़ी है। हमारी जमीन हमने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दिया था, हमने ये जमीन जो है लोगों के हित के लिए दिया था, लेकिन वहाँ किसी का कोई हित नहीं हो रहा है। ये जो मोदी जी, जोगी जी या जो और ऐसे ऐसे कई जी हैं जो आते हैं, ये यहाँ अपना भाषण दे के जाते हैं, उनकी केवल जहाज उतरती है, उनका हेलीकॉप्टर उतरता है। आम जन लोगों के लिए कुछ भी नहीं उतरा आज तक नहीं उतरा।
आप भी यहीं रहती हैं। नहीं, उद्घाटन नहीं, वो पट्टी जो बनी है वो पट्टी भी गैर कानूनी हो गई है। 12 साल में आपने उड़ान नहीं भरा वहाँ से, तो वह जमीन कानूनन किसानों की वापस होनी चाहिए। अगर वापस नहीं करते हैं तो वहाँ किसानों के लिए मंडी बनने का हमने प्लान भेजा है। पूर्वांचल किसान यूनियन की तरफ से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि ये चूंकि हमारी जमीन है इसलिए आप यहाँ किसान मंडी बना दो, ये एयरपोर्ट की यहाँ जरूरत नहीं। आज 60 दिन हो गया है। 60 दिन में आज जो है कि युवा पंचायत हो रही थी, इसमें कितना लगता है कि युवाओं का कितना योगदान रहेगा इस आंदोलन में? देखिए, ये इसमें सबका योगदान है, महिलाओं का योगदान है, नौजवानों का योगदान है। महिलाओं की पंचायत हुई थी एक दिन, देखिए बिल्कुल आज युवाओं की पंचायत है। आप देख रही हैं कि मंच पे युवा बोल रहे हैं। और एक बात मैंने मंच से भी कहा कि 75 साल का नौजवान जयप्रकाश, देखिए आंदोलनों से चीजें बदलती हैं। 75 साल का नौजवान जयप्रकाश नारायण जब बिहार से छात्रों का आंदोलन की शुरुआत किया तो इंदिरा गांधी की हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया, उनकी तानाशाही को, जो घोषित इमरजेंसी है उसको उखाड़ फेंका। इसके बाद 89 का आंदोलन, 89 का जो आंदोलन हुआ, मंडल का आंदोलन, मंडल के आंदोलन ने पिछड़ों दलितों की राजनीति में हिस्सेदारी दिला दी। आपने देखा कि आंदोलनों में चीजें होती हैं। और ये जो आंदोलन है यह योगी को और मोदी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक देगा अगर यहाँ एक किसानों की जमीन लेंगे तो, जबरी लेंगे तो। आंदोलन चीजों को बनाता है। हम लोग, ये आंदोलन जो है चीजों को बनाता है। योगी, मोदी और अमित शाह का जो प्लान है वो प्लान यहाँ सफल नहीं होगा। उनका प्लान है कि ये उपजाऊ जमीन है इस पूरे इलाके की, केवल 8 गांव, मसला 8 गांव का नहीं, 800 गांव का है। 800 गांव की जमीनों पे इन पूंजीपतियों की निगाह है, ये उसको लूटना चाहते हैं। मैं बॉर्डर से आता हूँ, मैं जानता हूँ एक हाईवे इधर बना दिया, एक हाईवे उधर बना दिया, बीच की जो सारी जमीनें हैं ये एक्वायर करेंगे अपने मित्रों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। तो ये केवल 8 गांव का आंदोलन मत देखिए, सेंटिमेंट जुड़ा है पवई से, फूलपुर से, अंबारी से, तहबरपुर से, आपका जो पूरा आजमगढ़ सेंट्रलाइज है। जिस दिन हम लोग यहाँ खड़े होकर ऐलान करेंगे कि सारे लोग खिरिया की बाग पहुंचे तो आप देखेंगे कि यहाँ लाखों की संख्या होगी। अच्छा, एक चीज मुझे आ रहा है, बार बार आप लोग कहते हैं कि अडानी अंबानी के लिए किया जा रहा है, ये इसका मतलब क्या है कि अडानी अंबानी जी प्रधानमंत्री जी के 2 मित्र हैं। अच्छा। जितने एयरपोर्ट अभी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर, उसको अडानी को बेच दिया, उसका नाम हो गया अडानी एयरपोर्ट। शास्त्री जी ने अभी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट नहीं रहा। इसके बाद हमारे किसानों के नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह के नाम पे एयरपोर्ट था लखनऊ में, उस पर लिखा था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। वो हो गया कौन सा एयरपोर्ट? अडानी एयरपोर्ट। और तमाम रेल ऐसी चल रही हैं जिसमें लिखा हुआ अडानी रेल। पहले क्या लिखा रहता था? भारतीय रेल। लेकिन अब वो अडानी की रेल हो गई, अडानी का एयरपोर्ट हो गया। और जहाज तो एक को है नहीं सरकार के पास। इंडियन एयरलाइंस आपने बेच दिया अपने मित्रों को, तो भैया कौन सा जहाज आप उड़ाओगे? अब जब आपका जहाज नहीं है तो साफ साफ ये बात है कि ये अडानी और अंबानी के लिए, जो इस देश के नौकरी करने वाले लोग हैं, अडानी और अंबानी के देश में शासन सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं, ये किसानों की जमीन उस अडानी और अंबानी के लिए हड़पना चाहते हैं। ये जो है एकदम क्लियर है। हर जगह पे प्राइवेट का ही लोग बोल रहे हैं कि हर चीजें प्राइवेट की जा रही है, तो प्राइवेट में काम भी तो अच्छा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। प्राइवेट में कौन सा काम अच्छा हो रहा है? तो फिर सरकार प्राइवेट क्यों कर रही है? सरकार प्राइवेट कर रही है, अडानी अंबानी को दे रही है, और जो भी सरकारी संपदा थी सब प्राइवेट कर रहे हैं, उससे रोजगार में काम इसलिए अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, सरकारी के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों की स्थिति देख लीजिए। इसी के लोग तुलना हर जगह करते हैं, बैंकों की करते हैं, स्कूलों की करते हैं, रेलवे की करते हैं, एयरपोर्ट की करते हैं। बैंक सरकारी है तो उसमें काम नहीं हो रहा है,
शिक्षा भी सरकारी रहना चाहिए, शिक्षा भी प्राइवेट नहीं रहना चाहिए। ये शिक्षा को भी हर प्राइवेट जगह नए नए स्कूल भी तो खुलते जा रहे हैं, खुलेंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूल हर जगह हर साल रोज खुल रहे हैं, अच्छे खुल रहे हैं। हाँ, तो सरकार जब उस पर ध्यान नहीं दे पा रही, व्यवस्था नहीं दे पा रही है, तो सभी बच्चों को शिक्षा देना है तो शिक्षा कैसे पाएंगे लोग? तो इसके अभी देखिए सरकारी स्कूलों में न बैठने की कोई व्यवस्था है, न जो उनको चाहिए वो चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही हैं, कहीं न कहीं कमी है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में जो खुल रहे हैं विद्यालय, उसमें लोग जा रहे हैं, ये जाने का कारण है। तो इसको और रेलवे के लिए प्राइवेट क्यों नहीं मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? नहीं, प्राइवेट क्या, फिर से कहिए कि स्कूल जैसे कि प्राइवेट की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो फिर एयरपोर्ट अगर प्राइवेट हो जा रहा है, रेलवे अगर प्राइवेट हो जा रहा है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, भाग नहीं रहा है कोई, वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। वही जी। हो सकता है सरकारी में भी अच्छी व्यवस्थाएं ना मिले एयरपोर्ट पर। और नहीं, व्यवस्थाएं तो मिल रही हैं, बस कहीं न कहीं ये जो सरकारें बनती हैं, इनकी जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं इनको प्रभावित करती हैं, और वो उनके पक्ष में काम करते हैं। वो एक तरह से ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनके पक्ष में ही जाता है। आम जनता के पास इतना कहाँ पैसा है कि प्राइवेट में अच्छे जगह इलाज करा सके, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। उनके पास तो खाने जीने का कोई सहारा है ही नहीं। ये नौकरी बंद कर, आप कहना चाह रहे हैं कि बेरोजगार भी इतने का कारण हो सकता है, इस तरह का जो लोग प्राइवेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों में, एक बेरोजगारी भी हो सकती है। बेरोजगारी तो है ही है। रोजगार होता है, लोगों के पास पैसे होते, शायद लोग प्राइवेट को सपोर्ट करते। तो प्राइवेट में भी काम नहीं है ना। सरकार धीरे धीरे कंपनियां बंद कर रही है, जो छोटे छोटे वर्क स्टाफ थे वो बंद हो गए, बच्चे जाकर वापिस आ जा रहे हैं। 2 महीने हो गया, 60 दिन हो गया इस आंदोलन को चलते हुए, एक बार भी झांकने भी नहीं आए कि चलो हम ही समझा देते हैं कि एयरपोर्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जी, निरहो जैसा एमपी तो संजोगन बन गया है, लेकिन उसको एमपी बनने से हम एक तरफ अपनी तरफ से कहते हैं कि एमपी लायक नहीं है, क्योंकि वो नाच गाना का एक्टर है, एक्टरी करता है। ऐसे मनोज तिवारी, रवि किशन और ये तीनों लोग ऐसे ही है। ये सारे लोग एमपी लायक नहीं हैं। स्मृति ईरानी तक भी ऐसे ही। इसमें देखिए एमपी लायक वही होता है जो किसान मजदूर संघ से जाता है, किसान की बात सुनता है। हमेशा आप जान ही रही हैं कि किसान मोर्चा ऐसा मोर्चा है कि सही चीज़ों पर उतरता है। किसान मोर्चा का अगर नेता एमपी होता, एमएलए होता, विधायक होता, या प्रधानमंत्री होता या मुख्यमंत्री होता, तो ऐसी हालत नहीं होती यहाँ पर आजमगढ़ में, क्योंकि ये लोग पूंजीपतियों के दबाव में रहते हैं, पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए। तो किसान मजदूर की समस्या क्या सुनेंगे, क्या जानेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो अभी आपने सुना है उस पर क्या कहना है आपको। और अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।